हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। तो ये गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके आधार पर आपको नीचे लिखे इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही देने हैं। क्लियर है? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। तो काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी आपको सही सही देने हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है निर्देश। प्रश्न क्रमांक 3, निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देना है। जैसे कि 5 है, इनमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 4 है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनमें से आपको 4 के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 5 है, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। पिछले वाले की तरह 5 में से 4 आपको उत्तर सही देने हैं। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। पिछले वाले की तरह आपको इनमें से भी 5 के 4 उत्तर देने हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है आपको। क्लियर है? तो गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 8 है, क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। क्लियर है? 2 प्रश्नों में से दोनों का। क्लियर? उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है? उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों में आपको उत्तर देने हैं। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, क्षितिज के पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको चुनकर वैसे ही लिखने हैं। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 11 है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में आपको देने हैं। इनमें से 3 दिए हैं, इनमें से आपको 2 करने हैं। क्लियर? मतलब 4 दिए हुए, इनमें से आपको 3 करने हैं। क्लियर? उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12। हमारा प्रश्न क्रमांक 12 कहता है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के, मतलब आपको चारों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर? उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में आपको देने हैं। 3 दिए हुए हैं, उनमें से 2। इनमें पहला है, राम स्वरूप का अपनी बेटी के उच्च शिक्षा जैसी बातों का छिपाना लेकिन बाहरी सुंदरता और संगीत जैसी बातों पर जोर देना समाज की इस मानसिकता की ओर संकेत करता है। आपको बताना है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। एक कहानी भी, यह भी पाठ के आधार पर विचार करते हुए आपको लिखना है। कह लेखक अंत में इस बात से संतुष्ट क्यों था कि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर और कलम कुछ भी नहीं है। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर आपको लिखना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित 3 विषयों में किसी एक विषय पर 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। इनमें से क है इंटरनेट नए संसार का प्रवेश द्वार, और ख है दूसरा
व्यायाम स्वस्थ जीवन का आधार। ग है गांव जाने का अनुभव। आपको 100 शब्दों में आपको बताना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 15 है किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, किसी भी एक विषय पर। क्लियर है। उनमें ये हो सकते हैं क और ख, अथवा मैं दिया हुआ है ये क और ख हो सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16 क दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 100 शब्दों में आपको लघु कथा लिखने हैं, इनमें से कोई भी एक में। क्लियर है। उसी के अथवा में दिया हुआ है आपका नाम कैलाश कीर्ति है, आप कक्षा हिंदी दिवस के अवसर पर कक्षा में एक आयोजन करने जा रहे हैं। प्राचार्य को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए आपको 100 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 17 है क प्रदूषण की समस्या पर दो छात्रों के बीच 80 शब्दों का संवाद आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद आता है अथवा में दिया हुआ है आप अजय अंकिता और आप शिक्षा के दिशा निर्देश पर प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। विद्यालय को इसकी सूचना देते हुए 80 शब्दों में एक सूचना आलेख आपको तैयार करना है। तो ये रहा आपका हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र और इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।